जम्मू में आज शाह की मेगा रैली होनी है। अमित शाह आज रैली करने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली होगी। बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर के लिए प्रचार। सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 12 बजे जम्मू से लौटेंगे वापस। शाह की रैली के मद्देनजर सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू को रेड और नो ड्रोन जोन में तब्दील कर दिया गया है। तो जम्मू में आज शाह की यानी अमित शाह की मेगा रैली होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर के लिए प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 12 बजे जम्मू से लौटेंगे वापस। और बताया जा रहा है कि अमित शाह की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू को रेड और नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर समीर, किस तरह की तैयारी है और समय चूंकि बहुत कम रह गया है अब पहले दौर के चुनाव के लिए, तो आज अमित शाह की रैली जो होने वाली है इसको लेकर क्या तैयारियां दिख रही हैं? सबसे पहले तैयारियों की बात करें तो जम्मू और उसके आसपास के एरियाज़ में सिक्योरिटी को ज़बरदस्त बीफ अप कर दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। शाम तक कोई भी ड्रोन या कोई भी वस्तु जो है उसको आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह जो प्रोटोकॉल होता है जब भी वीआईपी कोई आता है और उसके मद्देनजर, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, तो पलोरा में वो तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे और 12-12:15 तक प्रोग्राम रखा गया। वहाँ पे एक रैली है जिसमें वो जुगल किशोर शर्मा के लिए वोट मांगेंगे, जो कि जम्मू रियासी से पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो मिशन जम्मू चल रहा है बेसिकली इस वक्त। मिशन जम्मू के तहत जो जम्मू और उधमपुर की सीटें हैं उसमें पहले और दूसरे फेज में, पहले फेज में उधमपुर और दूसरे फेज में जम्मू में वोटिंग होनी है। तो आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ कठुआ आए थे, 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर खुद आए, वो यहाँ उधमपुर आए थे, 15 तारीख को राजनाथ सिंह कल बसोली में थे और आज अमित शाह 16 तारीख को अनुराग ठाकुर भी आज किश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो अपने स्टार कैंपेनर्स हैं उनको अब पूरी तरह से झोंक दिया है जम्मू और उधमपुर की सीट्स के लिए। और जम्मू और उधमपुर की सीटों पे अगर हम इसके समीकरण की बात करें तो 2014 और 2019 में पार्टी ने यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने अच्छी विजय यहाँ पे हासिल की थी, अच्छे मार्जिन से। लेकिन बीजेपी फूंक के कदम ले रही है, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और इसलिए अपने सारे जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको फिर लगाया गया है काम पे। और आप देखिए आज अमित शाह की जो रैली है उसमें उसको वो यहाँ पे संबोधित करेंगे पलोरा एरिया में तकरीबन 11 बजे। और जिस तरह मैंने कहा कि लोगों की एक भारी संख्या वहाँ पे आने की उम्मीद है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी और योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह ने भी धारा 370 के बारे में ये कहा कि धारा 370 अब एक हिस्ट्री बन गई है और उसकी फवायद और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको लोगों के सामने रखा। तो आज भी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राय जब अमित शाह यहाँ पे आएंगे तो वो धारा 370 हटने के बाद क्या लोगों के जिंदगी में चेंज आए हैं, लोगों की जिंदगी किस तरह से बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर में, उसका वो उल्लेख करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे वोटर को कि बीजेपी का जो रोड मैप है, बीजेपी का जो विजन है, बीजेपी का जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए है, हर एक कम्युनिटी के लिए है, उसमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो वो एक कोशिश करेंगे अपनी स्पीच में लोगों को समझाने की। और जिस तरह से बीजेपी ने मिशन जम्मू कश्मीर में कोशिश की है कि लोगों के एतमाद, लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, जिन लोगों को अभी तक बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, चाहे वो पहाड़ीज हैं, गुज्जर्स हैं, वाल्मीकि, गोरखाज हैं, रेफ्यूजीज हैं या अन्य सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन तक रीच आउट किया है बीजेपी ने। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, चाहे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ डेवलपमेंट, रूरल स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड बीजेपी ने का जो काम है वो वहाँ लोगों को दिख रहा है। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा जुगल किशोर के बारे में आप जरा बताएं, जो प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी वो सांसद रहे हैं, उनके बारे में क्या इस वक्त बातें हो रही हैं, लोग उन्हें किस तरह से जानते हैं, उनकी छवि किस तरह की है? जाहिर है कि वो सत्ता में है और फिर से एक बार उम्मीदवार हैं। जुगल किशोर शर्मा की अगर हम बात करें तो जुगल किशोर में 2008 में पहली बार, 2002 में इनफैक्ट 2002 में वो पहली बार यहाँ पे एमएलए बने थे, 2008 में भी बने, 2014 में वो एमपी बने और फिर 2019 में एमपी बने। एक बड़ा तजुर्बा है उनका, बहुत लंबा तजुर्बा है। लेकिन देखिए कई जगहों पे जुगल किशोर शर्मा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन
जुगल किशोर शर्मा को एंटी इनकम्बेंसी को जो सामना करना पड़ा, उसको डिफीट कौन कर रहा है? उसको डिफीट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का चेहरा। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जब सामने आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनाव जितवाना है, तो उस पे फिर वो भारी पड़ जाता है जुगल किशोर शर्मा का जो एंटी इनकम्बेंसी का है। तो इस सूरत में जुगल किशोर शर्मा को फायदा वहां से भी आ रहा है जहां से उनको थोड़ी बहुत लोगों में जो नाराजगी होती है, और ये ऑब्वियस है, जब आप किसी जगह 10 साल एज एन एमपी हैं तो कई जगहों पे आप पहुंच नहीं पाते हैं, कई जगहों पे लोग आपसे नाराज रहते हैं। तो वो जो नाराज लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं होता तो हो सकता है हम उनके खिलाफ वोट देते। तो जुगल किशोर शर्मा को उसका फायदा पहुंच रहा है। कई जगहों पे हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें तो हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जम्मू में अभी भी करनी बाकी है, जहां पे अब एमपी को जब अगर वो चुनने जाते हैं तो उनको वहां पे उस पे कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर हम सिचुएशन को देखें, जो सिनेरियो है, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं, जिसमें राज बब्बर कुछ दिन पहले आए थे और आज सचिन पायलट भी आ रहे हैं, कठुआ जाएंगे और यहाँ जम्मू भी आएंगे, तो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी हुई है इस जम्मू और उधमपुर सीटों के लिए। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है और प्राइम मिनिस्टर का चेहरा सामने है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से इस बड़े चेहरे को डिफीट करें, इस नैरेटिव को लोगों को समझाए। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां इस वक्त वो ये है कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि जो उधमपुर की सीट है उस पर कहा जा रहा है कि ज्यादा कड़ा मुकाबला हो सकता है, ज्यादा सख्त मुकाबला हो सकता है, और वहां पे लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल जबरदस्त फाइट में वहां पे, हालांकि जीएम सरोरी भी है वहां पे। इस तरह जम्मू की बात करें, यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि 19 तारीख है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ उधमपुर में वोटिंग के, और उसके बाद 26 में जम्मू में है, तो फिर क्लियर 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर किसने किसको वोट दिया और कितना वोट किसको मिला है। ये सारी तस्वीर जो है वो 4 जून को ही पता चलेगा जब काउंटिंग। लेकिन जो मोटा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो ये 2 सीटें हैं उधमपुर की और कठुआ, उधमपुर और जम्मू रियासत की, उसको दोबारा से वो जीत सके, क्योंकि ये एक उसका गढ़ रहा है, इसका एक जम्मू उधमपुर, जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ की सीटें उसको दोबारा वो जीते, क्योंकि ये इसके गढ़ रहे हैं बहुत सालों से। और यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस वो देती है, वोट मार्जिन ज्यादा बढ़ाती है, तो उसका फायदा उसको आगे के असेंबली इलेक्शन में मिलेगा। असेंबली के जब विधानसभा के पोल्स होंगे तो कोशिश पार्टी की ही है कि यहाँ पे परसेंटेज को बढ़ाया जाए, वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहूंगा समीर, जम्मू में रमन भल्ला जो हैं वो किस तरह से अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, चूंकि जाहिर है कि इतने बड़े बड़े चेहरे, पीएम का चेहरा बीजेपी के समर्थन के लिए वहां पर कैंपेन कर चुका है, आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर रैली करने वाले हैं, तो ऐसे में जो जिनसे जुगल किशोर का मुकाबला है उनकी स्थिति क्या है? देखिए, रमन भल्ला की अगर हम बात करते तो रमन भल्ला भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनका एक अच्छा क्रेज है लोगों में। ऐसा नहीं है कि रमन भल्ला कोई छोटे या उनको कमजोर आप उन्होंने कोशिश की है, और लगातार हमने देखा जब से कैंपेनिंग ट्रेल शुरू हुआ है तो उन्होंने कोशिश की है डोर टू डोर कैंपेन करने की। उनके जो खुद और उनके जो वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन पे, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े स्टार हैं जैसे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, या सोनिया गांधी नहीं आई है, जो बड़े स्टार प्रचारक है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि गली जो मोहल्ला वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज और गाँव में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का। और जो राज बब्बर की रैली हुई यहाँ जम्मू में या उधमपुर में, वो भी बहुत अच्छी थी, और लाल सिंह खासकर मैं आपको बताऊं, लाल सिंह को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जहाँ वो रैली करें। और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल माइंड से सपोर्ट कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं चुनाव रैली में इन दिनों, उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कांग्रेस को मिल रहा है, और कांग्रेस को इससे बड़ा उत्साह मिल रहा है। अब जम्मू में क्योंकि 19 के बाद यहाँ पे अब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ेंगी, क्योंकि अभी उधमपुर कठुआ का जो चुनाव है 19 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सारे लीडर हैं वो फिर कुछ दिनों में यहाँ पे डेरा डालेंगे और यहाँ पे प्रचार करेंगे, और उसके बाद ये बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो आज अमित शाह की रैली होने वाली है।